हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो के जीवन परिचय में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कवि बिहारी के जीवन परिचय की। इससे पहले भी हमने कई कवियों का जीवन परिचय पढ़ा था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसके अलावा यूजीसी नेट की कंप्लीट क्लास, 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज और 250 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है वो भी देख सकते हैं। और अगर आप यूजीसी नेट 2020 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं, तो आप उन्हें भी देखिए। कवि बिहारी, जिनका जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था, जन्म स्थान था ग्वालियर और इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई थी। जाति माथुर चतुर्वेदी जाति थी इनकी। बिहारी सतसई का रचना काल 1662 ईस्वी था। इसकी भाषा थी ब्रज भाषा। इसमें जो छंद था वह दोहा था, 713 छंद थे। काव्य स्वरूप यह मुक्तक काव्य के रूप में था और जो इसमें प्रमुख रस था वो संयोग श्रृंगार रस। कवि बिहारी जी के बारे में कुछ विशेष तथ्य बात करते हैं। बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? बिहारी जी। यह आचार्यत्व न स्वीकार करने वाले कवि हैं, मतलब इन्होंने आचार्यत्व स्वीकार नहीं किया था। हिंदी में समास पद्धति की शक्ति का सर्वाधिक परिचय बिहारी ने दिया था। समास पद्धति। बिहारी सतसई की प्रथम टीका लिखने वाले कृष्ण कवि हैं, जिन्होंने बिहारी सतसई की प्रथम टीका लिखा हुआ है। बिहारी सतसई के दोहों का पलवन रोला छंद में करने वाले कवि अंबिका दत्त व्यास जी हैं। कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई की टीका किस छंद में लिखी थी? तो उन्होंने सवैया छंद में लिखी थी। बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहने वाले कौन थे? पद्म सिंह शर्मा। बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद करने वाले कवि कौन थे? परमानंद। परमानंद ने बिहारी सतसई के दोहों का संस्कृत में किस नाम से अनुवाद किया? श्रृंगार सप्तशती नाम से। बिहारी सतसई के प्रति एक दोहों पर छंद बनाने वाले कवि कौन है? कृष्ण कवि। बिहारी सतसई की रसिकों के हृदय का घर कहने वाले कवि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिहारी को हिंदी का चौथा रत्न मानने वाले कवि हैं लाला भगवान दीन। बिहारी को रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय कहने वाले कवि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिहारी के दोहों पर प्रसन्न होकर राजा जयसिंह ने इन्हें कौन सा गांव पुरस्कार में दिया था? तो उस गांव का नाम था काली पहाड़ी। बिहारी के दोहे क्या हैं? रस के छोटे छींटे हैं। कथन किसका है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। इनकी कविता श्रृंगारी है, किंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। किसने बिहारी को ऐसा पीयूष वर्षी मेघ कहा है जिसके उदय होते ही सूर और तुलसी आच्छादित हो जाते हैं? तो यह कथन था राधाचरण गोस्वामी जी का। बिहारी सतसई की रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक प्रचारित कृति मानने वाले कौन हैं? श्याम सुंदर दास। बिहारी को हिंदी साहित्य का बेजोड़ कवि मानने वाले आचार्य हैं विश्वनाथ सिंह। बिहारी की वाग विभूति के लेखक हैं विश्वनाथ सिंह। संपूर्ण विश्व में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती है। यह कथन है जॉर्ज गिरियर्सन का। फिरंगे सतसई के रचनाकार हैं आनंदीलाल शर्मा। बिहारी सतसई की टीका अमर चंद्रिका
नाम से लिखने वाले कवि हैं सुरति मिश्र। बिहारी सतसई की सरल टीका लिखा है लाला भगवान दीन ने। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से लिखने वाले कवि हैं लल्लू लाल। राम सतसई राम सहाय दास ने लिखा है। सतसई बरनार्थ ठाकुर जी ने लिखा हुआ है। बिहारी सतसई की सर्वश्रेष्ठ टीका लिखने वाले कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किस नाम से टीका लिखी है? बिहारी रत्नाकर के नाम से। बिहारी रत्नाकर खड़ी बोली में लिखी गई है। बिहारी रत्नाकर जो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है वह खड़ी बोली में लिखा है। बिहारी सतसई की टीका ब्रज भाषा में लिखने वाले कवि हैं राधा कृष्ण चौबे। मुंशी देवी प्रसाद ने उर्दू शेरों में बिहारी सतसई का अनुवाद किया हुआ है। आनंदीलाल शर्मा की फिरंगे सतसई फारसी में रचित रचना है। तो दोस्तों यह था बिहारी के बारे में कुछ तथ्य। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।